हेलो फ्रेंड्स, वीबीए ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है लोन इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन एक्सेल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश रहती है कि मैं मेरे हर एक प्रोजेक्ट में बहुत ही सिंपल स्टेप्स में सिंपल फॉर्मूला की मदद से आपको एक्सेल या एक्सेल वीबीए के प्रोजेक्ट बना के दिखा सकूं। आपने बहुत सारे लोन इंस्टॉलमेंट के वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मैंने इसमें एक दो एडिशनल थोड़े चेंजेस किए हैं जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या खास बात है इस प्रोजेक्ट में। 2 लाख का लोन अमाउंट है, 9% का इंटरेस्ट रेट है पर एनम, और ये जो टेनर पीरियड लिखा है साल का और ये मंथ का, वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कैलकुलेशन के लिए है। इस प्रोजेक्ट में ख़ास बात यह है कि मान लीजिए मुझे 2 लाख का लोन चाहिए और अगर मैं बैंक में जाऊंगा तो वो मुझे कैलकुलेट करके बताएगा कि आपका ईएमआई इतना बनेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ईएमआई मैं तय करूँ कि मैं हर महीने 5,000 दे सकता हूँ या 6,000 दे सकता हूँ या 6,500 दे सकता हूँ। तो उसके हिसाब से हमारे एक्चुअल इंस्टॉलमेंट कितने बनेंगे, हर महीने कितना प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा और हर महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा, ये कैलकुलेशन है। दूसरी खास बात ये है कि मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया है कि आपने 5 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, फिर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी है 10,000, तो आपने वो डाल दिए कि भाई मैं ईएमआई तो भर ही रहा हूँ, साथ में मेरे पास 10,000 पड़े हैं, तो वो भी इसमें ऐड कर दीजिए ताकि मेरा लोन जल्दी रिकवर हो जाए। तो इस तरह से यहाँ दूसरी बार 20,000 दिए, तीसरी बार 10,000 दिए, उसके हिसाब से उसका इंस्टॉलमेंट घटता जाएगा। जैसे यहाँ पर फिर से मैं 10,000 लिखता हूँ, देखिए तो अभी 29 इंस्टॉलमेंट थे, अब कितने बन जाएंगे देखिए 27 हो गए। तो ये खास बात है। चलिए चलते हैं फॉर्मूला की ओर। सबसे पहले यहाँ पर A11 में 1 लिखा है और 2 में क्या लिखा है, इफ़ B11 प्लस C11 यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू F5, यानी कि जो हमने ईएमआई तय की है उससे बड़ी है या उसके बराबर है, तो A11 में एक ऐड हो जाए, यानी कि ऊपर वाला जो ये एक है उसमें एक ऐड हो जाए, यानी कि 2 यहाँ पर आ जाए। इस तरह से ये चलता जाएगा और जैसे ही ये अमाउंट उससे छोटी हो जाएगी वो एम्प्टी कर देगा। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, D11 माइनस C11, ईएमआई में से इंटरेस्ट बाद करके यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट लगा दिया है। अब इंटरेस्ट में क्या लिखा है, D5, यानी कि हमारा जो लोन अमाउंट है वो इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये पर एनम है और हमें चाहिए मंथली इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर इज इक्वल टू F5 यानी कि ईएमआई जो हमने तय की है वो। अब यहाँ पर देखिए ड्यू प्रिंसिपल, अब इतना देने के बाद कितना बचता है, वो D5 माइनस B11, यानी कि ये जो 2 लाख है उसमें से ये 4,900 बाद हो गए, तो इतना ड्यू प्रिंसिपल अमाउंट बचता है। यहाँ पर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है और यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल वैल्यू है, इसका क्यूमुलेटिव है, यहाँ पर इसका क्यूमुलेटिव है, और यहाँ पर हमने एक
एक्स्ट्रा पेमेंट का कॉलम डाला है। यहाँ पर दूसरे इंस्टॉलमेंट में देखिए क्या लिखा है, इफ़ E11 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो ड्यू प्रिंसिपल अमाउंट है अगर 0 हो जाए तो उसके बाद ये प्रिंसिपल अमाउंट एम्प्टी हो जाएगा, कॉमा इफ़ E11 इज ग्रेटर देन F5, यानी कि ये जो 11 वाला ऊपर वाला, मतलब हमने दूसरा इंस्टॉलमेंट पकड़ा है तो उसके ऊपर वाला वो F5 यानी कि हमारा जो EMI है उससे बड़ा है, तो क्या हो, D12 माइनस C12, तो D12 इसमें से C12 ये बाद हो जाए और यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट आ जाए, एल्स कॉमा E11, नहीं तो E11 यानी कि ये अमाउंट आ जाए। अब यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पर लिखा है इफ A12, यानी कि ये अगर एम्प्टी है तो ये भी एम्प्टी हो जाए, नहीं तो E11 इंटू D6, E11 यानी कि अगले इंस्टॉलमेंट का ड्यू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12, तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा और बाद में ये आपको ड्रैग कर लेना है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि पहला इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला अलग रहेगा और दूसरे इंस्टॉलमेंट से आप सब फॉर्मूला ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पर EMI में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, A12 इज इक्वल टू एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी है तो ये भी एम्प्टी हो जाए, नहीं तो इफ़ E11 यानी कि ड्यू प्रिंसिपल अगले इंस्टॉलमेंट का इज लेस देन और इक्वल टू F5, अगर EMI से कम है तो B12 प्लस C12 यानी कि ये दोनों का सम हो जाए यहाँ पर, नहीं तो EMI यहाँ पर लग जाए। यहाँ पर ड्यू प्रिंसिपल में देखिए क्या लिखा है, अब ये ध्यान रखने वाली, गौर करने वाली बात है। यहाँ पर लिखा है E11 माइनस E11, यानी कि ऊपर वाला जो ड्यू प्रिंसिपल है उसमें से B12 को बात करना है, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है उसको बात करना है, और अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट दिया है H11 अगले वाले इंस्टॉलमेंट में तो उसको जोड़ देना है यहाँ पर, कॉमा एम्प्टी, अगर ये मतलब ये एम्प्टी ईफ एरर की वजह से हमने लिखा है। बस ये करके आपको ये ड्रैग कर लेना है। अब क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट में F11 प्लस C12, F11 यानी कि ये, और इसमें ये ऐड हो जाए C12 वाला, सेम टू सेम यहाँ पर देखिए G11 यानी कि ये, और उसमें ये प्रिंसिपल वाला B12 ऐड हो जाए। इस तरह से ऐड होते होते ये देखिए यहाँ एक गलती रह गई है, देखिए यहाँ पर इसमें एक ऐड करना है प्लस बाजू वाला एक्स्ट्रा पेमेंट, एंटर, और इसको ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर ये लास्ट में 2 लाख आ गया, यहाँ पर ये 0 हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो गया 21,467, 2 लाख का अमाउंट और 21,467, टोटल इंस्टॉलमेंट 27। अगर हम ये हटा देते हैं कोई भी, मान लीजिए 2 हटा दिए तो कितने हो गए, 31, और यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट भी बदल गया। अगले एक वीडियो में हम जो एक्सेल के फॉर्मूलाज हैं जो बैंक वाले यूज़ करते हैं, PMT फंक्शन, PPMT और IPMT के बारे में
जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के बारे में अपना कीमती कमेंट लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।